की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना के साथ किया वट सावित्री पूजन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में लगाया गया दंत परीक्षण शिविर। पराड़कर भवन में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित हुई संगोष्ठी। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के काशी आगमन पर हुआ स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। सुहागिन महिलाओं ने पति के दीर्घायु की कामना के साथ वट सावित्री पूजन किया। बाबा भोले की नगरी काशी में वट सावित्री पूजनोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा अनुसार सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और अपने पति की लंबी आयु हेतु कामना की। इस अवसर पर भोर से ही नगर में स्थित वट वृक्ष के समक्ष महिलाओं के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। महिलाओं ने फल, मिष्ठान, माला, फूल इत्यादि अर्पित करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा की और दीपक जलाकर पेड़ के नीचे हल्दी का लेपन करने के साथ ही दान पुण्य किया। आचार्य सत्यनारायण शास्त्री ने बताया कि इसी व्रत के बल पर सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसी के तहत सुहागिन महिलाएं पति के दीर्घायु की कामना के साथ ये पूजन करती हैं। वट सावित्री पूजा अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं और फेरी लगाते हैं और अपने लंबी उम्र के लिए अपने पति के लिए ये पूजा करते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। क्या इसमें चढ़ाती हैं आप? इसमें श्रृंगार का सामान रहता है, फल रहता है और चना रहता है और धूपम बत्ती से हम लोग पूजा करते हैं। जो बांधी जाती है इसकी क्या परंपरा है? इससे परंपरा है कि हम लोग के आज सुहाग की रक्षा के लिए हम लोग ये फेरी लगाते हैं कि हमारी सुहाग की रक्षा हो। ये किस तरह का पूजन अर्चन आज चल रहा है? ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इस व्रत को किया जाता है। सुहागिन औरतें अपनी सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं और 7 फेरी है, 11 फेरी भी हैं। हमारा जो भारतवर्ष है सप्तद्वीप में बसा हुआ है, इसलिए इसकी 7 फेरी का महत्व ज़्यादा है। और ये सावित्री जब अपने पति को यमराज उनके पति को ले जा रही थी तो उस समय माता सावित्री देवी जो है इस व्रत को रही और उन्होंने तब से ये भगवान शिव का व्रत है। और बड़ वृक्ष एक शिव स्वरूप है। इस शिव स्वरूप बड़ वृक्ष को लोग भगवान शिव के रूप में मानते हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और सुहागन अपनी सुहाग की रक्षा मनाती है कि हमारी सुहाग की रक्षा हो और हर साल इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करती है। क्या परंपरा है जो महिलाएं जो सुहागिन होती है, जब हम बताए आपको सावित्री जब उनके सावित्री के पति को जब यमराज ले जा रहे थे तो उन्होंने यमराज से अपने पति को छीन लिया, छुड़ा लिया। तब से ये बड़ वृक्ष की स्थापना जो चली आ रही है और हमारी सुहागन जो है औरतें भाई बहनें इस व्रत को करती हैं और अपनी सुहाग की रक्षा करती हैं। इसमें है सुहाग का सामान है, सुहाग की सामग्री है और इसमें फल है, फूल है, मीठा है और जो है एपन है, ये सब जो है उसमें चढ़ाया जाता है। स्नान करके माँ गंगा स्नान, आज सोमवती अमावस्या भी है और माँ गंगा का स्नान भी है और आज पीपल का भी फेरी होता है क्योंकि सोमवती अमावस्या है और उसमें जो है उसमें भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए भी उससे प्रार्थना करती है। और उससे पीपल जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है, बड़ वृक्ष शिव जी का स्वरूप है और पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए पीपल में भगवान विष्णु की परिक्रमा होती है। इसी कड़ी में रामनगर में महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूरे विधि विधान से पूजा की तथा वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर उन्हें पीले धागे से 108 फेरे में बांधकर पति की रक्षा हेतु कामना की। ये आज के दिन कोई विशेष पूजा होती है? जी, सुहागन के लिए सावित्री जी
कि आदमी मर गए तो पीछे पीछे गई छुड़ाने के लिए। अच्छा, वहाँ अच्छा। से छोड़ा के लिए आई। वही अच्छा। सावित्री पूजा सब ये, बात ये, पूजा। ये इसलिए सावित्री वट पूजा करते हैं। हाँ, तो ये आज के दिन आप व्रत भी रहती हैं? ये निराजल? नहीं, नीरजल नहीं। हाँ हाँ, फलाहार खाते हैं हम लोग, इसमें एक अन्न भी खाया जाता है। एक अन्न खाया जाता है, एक अन्न खाया जाता है। सिर्फ नमक का परहेज होता है। हाँ, बस एक अन्न, चाहे हाँ। आप आटा खाइए या फिर चावल, तो बहुत नहीं खाता है। हाँ। पूरी और साबुदाना फल में होता है, साबुदाना का खीर पूरी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, साबूदाना का। अच्छा कोई फल से नहीं खाता तो फल से खाता है। अच्छा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में दंत परीक्षण शिविर व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाईपास अखरी स्थित डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर दंत परीक्षण शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को पान गुटखा तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनके मुख और दंत का परीक्षण करते हुए आवश्यक सलाह दी गई। इसके साथ ही किस प्रकार से मुंह के कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से बचा जा सके, इसके उपाय भी बताए गए। इस दौरान इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी के सचिव और डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अमर अनुपम ने बताया कि आज के दंत परीक्षण शिविर में लगभग 250 से अधिक लोगों ने अपने दांतों का परीक्षण कराया है और सभी लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया है और किस प्रकार से इस आदत को छोड़ा जा सके, इसके लिए भी लोगों को सुझाव दिए गए हैं। इस दौरान पीएससी 36वीं वाहिनी रामनगर के सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में आए लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। आज यहाँ पे वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर यहाँ पे जो है कि दंत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अस्पताल के अगल बगल के तमाम ग्राम के निवासी लोग आए हुए हैं और पान तंबाकू से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में हम लोग उनको जानकारी दे रहे हैं और इसको छोड़ने की एक बुरी लत है, इसको छोड़ने के लिए तमाम सलाह दी जा रही है। और जिन पेशेंट्स को जो OSMF है या फिर ल्यूकोप्लेकिया है, मुंह में सफ़ेद दाग हो रहा है या मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, तमाम इस तरह की जो कैंसर के शुरुआती लक्षण वाले जो पेशेंट्स हैं, इन लोगों को मेडिसिन लिखा जा रहा है और इन लोगों को सही परामर्श दिया जा रहा है कि जिससे कि भविष्य में इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे वो बच सके। और अभी तक हम लोग सुबह से यहाँ पे लगभग 250 से अधिक मरीजों का जो है दंत परीक्षण कर चुके हैं। बहुत सारे अधिक मरीजों में पान गुटखा का जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिला है और ये एक अच्छा अवसर है कि जिससे अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तंबाकू दिवस के अवसर पे आयोजित जो है शिविर में मैं भी अपना चेकअप कराया हूँ और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि नहीं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता फैलती है तथा तंबाकू के प्रति जो है सावधानी और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पराड़कर भवन में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी आयोजित हुई। पराड़कर भवन में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन काशी पत्रकार संघ की ओर से किया गया, जिसका विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों ने पहले की पत्रकारिता व आज की पत्रकारिता पर अपने अपने विचार रखे। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से रजनीश सिंह वरिष्ठ पत्रकार, सुभाष सिंह अध्यक्ष पत्रकार संघ, अत्रि भारद्वाज महामंत्री, जितेंद्र नाथ मिश्र सहित अन्य पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, इस पर एक हम लोगों ने गोष्ठी रखी है। हर साल ये कार्यक्रम होता है और 30 मई को आज भी इसी परिप्रेक्ष्य में ये गोष्ठी रखी गई है। इसमें पत्रकारों, साहित्यकारों, तमाम जो है समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को बुलाया गया है, वो अपने विचार रखेंगे। इसका विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता। हिंदी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज जो सोशल मीडिया पर जो समाचार प्रसारित हो रहे हैं या जो चीज़ें हैं, उसने हिंदी पत्रकारिता को बहुत क्षति पहुंचाई है।
उसी मुद्दे पर आज उसी विषय पर आज चर्चा होगी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर जैसा कि हम लोग हमेशा एक संगोष्ठी रखते हैं और हिंदी पत्रकारिता की दशा दिशा के साथ साथ आत्म अवलोकन भी करते हैं कि हमसे क्या छूट गया है और क्या हमको पाना चाहिए। और हिंदी पत्रकारिता का एक काशी में बनारस से बहुत बड़ा उसकी भूमिका रही है। हिंदी पत्रकारिता को वाराणसी से ही दशा और दिशा इसकी तैयार बनी है और यहीं से हिंदी पत्रकारिता ने पूरे देश में अपना डंका बजाया। और अब ये मैं मानता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी को पीछे ढकेला है, लेकिन जो हिंदी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है कि राष्ट्रीयता बोध को जागृत करना और न्यायपालिका, विधायिका और इन सब के ऊपर एक वॉचमैन की तरह से रहना, ये उसका मूल उद्देश्य है। हम इन्हीं विषयों पर आज हमारे विद्वान वक्ता चर्चा करेंगे और आत्मावलोकन करेंगे और हिंदी पत्रकारिता में और क्या भूमिका हम लोग कर सकते हैं उस पर विचार। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के काशी आगमन पर उनका स्वागत हुआ। विगत 11 से 13 अप्रैल को उज्जैन में संपन्न ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 97वें वार्षिक अधिवेशन के निर्विरोध रूप से निर्वाचित AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा के वाराणसी आगमन पर बनारस रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, NE रेलवे मजदूर यूनियन व DLW रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि विगत वार्षिक अधिवेशन में पारित 8 प्रस्तावों में जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर रेल कर्मचारियों व मजदूरों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई, वहीं रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों पर प्रस्ताव पारित हुए। ये अभी हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हुए थे, आप सब साथियों ने उनको देखा और कोऑपरेटिव के चुनाव में हमारे 5 जो डेलीगेट थे बनारस में जीते हुए थे। तो हम लोगों ने आज यहाँ के तीनों ब्रांचें को कार्यकर्ताओं को उनको धन्यवाद देने के लिए मीटिंग बुलाई थी। रिंकी सिंह को उसमें जो है वो डायरेक्टर भी चुना गया। तो एक अवसर था कि हम लोग जो है वो उनको आकर के वो करें। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं को बराबर समय समय पर जो है वो जागरूक रखना ये नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का कर्तव्य है। अभी आपने देखा होगा कि 27 तारीख को सारे बनारस में क्या पूरे देश में तकरीबन 10 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। ये जो 50% पोस्टों को जो है वो नॉन सेफ्टी डिक्लेयर करते हुए जो ये कहा गया कि उनको सरेंडर कर दिया जाए पोस्टों को 31 तारीख तक, तो इसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन किया ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट्स ने। और इस बीच में मैंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से भी बात की। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा तरीका है जिससे कि रेल रहेगी ही नहीं। जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो रेल कहाँ से रहेगी। तो हमें खुशी है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये लागू होने वाला लेटर नहीं है और ये MPP डायरेक्टरेट ने इसी तरीके से ज़बरदस्ती निकालने का काम कर दिया है। हम सारे जनरल मैनेजर से VC में बात करेंगे और इस तरीके से कोई भी इंडिस्क्रिमिनेट सरेंडर नहीं होगा। लेकिन हम लोग अभी खामोश नहीं बैठे हुए हैं। हमने अपने साथियों को कहा है कि माननीय CEO, पब्लिक चेयरमैन रेलवे बोर्ड कुछ भी कहें, लेकिन आप लोगों को होशियार रहना है। अगर कहीं भी पोस्टों का सरेंडर इस तरीके से करने का आदेश होता है तो आप पूरी ताकत से उसका विरोध करें, क्योंकि कर्मचारी वैसे ही बहुत कम है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, कर्मचारी जो है वो हमारा जो माल भाड़े का ढुलाव है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी स्थिति में अगर तनाव बढ़ता रहा बराबर कर्मचारियों के ऊपर और वो बीमार होते रहे तो ये रेल के लिए अच्छा नहीं है।
डीएवी कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएवी कॉलेज चौराहे पर कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक सड़क यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत लोगों को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के प्रति सावधानी एवं जेब्रा क्रॉस पार करने के तरीकों, चौराहों पर रेड लाइट पर सावधानी, कार से यात्रा करते समय सीट बेल्ट लगाने के तरीके इत्यादि बातों को आम राहगीरों को बताकर जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार शर्मा, स्काउट अध्यापक प्रमोद कुमार सिंह, एनसीसी अध्यापक मोहम्मद शाहिद और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रतिभाग किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आज ये किस तरह की रैली निकाल करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग के निर्देश पर 10 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 19 तारीख से पहले प्रथम दिन जो है रैली निकाली गई थी। उसके बाद सड़क सुरक्षा के जागृत करने के लिए चित्रकला के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से आज अंतिम दिन जो है बच्चों द्वारा सड़क पर लोगों को हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट बांधकर सड़क पर बाएं चलने के क्रम में उनको समझाया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा सड़क सुरक्षा अभियान के लिए, कि ताकि सड़क के दुर्घटना में लोगों की कम से कम दुर्घटनाएं घटित हों, कम से कम मौत हो। जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहे थे उतने लोग प्रतिवर्ष जो है सड़क दुर्घटना में मौत होती है। वैष्णवी, आज किस तरह का तुम लोगों को जागरूक कर रही हो, क्या करें? आज सड़क सुरक्षा का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सावधानी से वाहन चलाएं जिससे कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose.
because I am providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महंत गणेश शंकर उपाध्याय पत्रकारों से रूबरू हुए। काशी करवट मंदिर के महंत गणेश शंकर उपाध्याय ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने अगले महंत पद हेतु डॉक्टर दिनेश अम्बाशंकर उपाध्याय को चयनित किया है। उन्होंने कहा कि आगे की परंपरा का निर्वहन इन्हीं के संरक्षण में किया जाएगा। आज पद दिया गया, आप जी क्या कहना चाहेंगे? जी, यह जरूर कहना चाहेंगे, वर्तमान जो परिचालित मीडिया है उसके संदर्भ में एक निवेदन, एक कातर निवेदन अवश्य है कि आप अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य करें, किंतु जो मान बिंदु है किसी भी स्थान का, पद का, उसको ख्याल रखें। क्यों कि अंततः आप कोई भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अंततः किसी न किसी धर्म से तो आप भी जुड़े हुए हैं और सभी धर्मों का एक जैसा ही संदेश है। किसी धर्म का एक दूसरे के साथ में ऐसा कोई प्रकृष्ट विपरीत स्थिति नहीं है कि आपके लिए कोई अलग संदेश होगा, किसी और के लिए कोई अलग संदेश होगा। तो उन सभी पत्रकार बंधुओं को इस बात का निवेदन जरूर है कि वह अपने टारगेट को जरूर अचीव करें, लेकिन धार्मिक मान बिंदुओं को सम्मान देने की चेष्टा के साथ में। उसको विनष्ट करके आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जैसे ऐक्य के संदर्भ में महाराज जी ने चर्चा किया, वह ऐक्य प्रभावित हुआ, हिंदुओं में दो धड़ा बन करके सामने आने की स्थिति हो गई। यह यदि किसी भी पद के स्थान से यदि होता है तो वह कभी भी उचित बात नहीं है, जिसमें कि एक पक्ष कहता है कि फवारा है, दूसरा कहता है नहीं है। तो ऐसा दो धड़ा एक ही धर्म चिंतन में उत्पन्न करना यह उचित बात नहीं है। इस समय में समाज को प्रत्येक विधा, सर्वविधा ऐक्यता की आवश्यकता है। उस ऐक्यता को हम प्राप्त करें जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सके। आज आपको पद जो दिया गया, इसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए आगे क्या करेंगे आप? आगे सदैव इस बात के प्रति मैं सावधान रहूँगा कि जिस तरीके से यह गलती हुई है, यह इसकी पुनरावृत्ति न होवे और मंदिर का, स्थान का, पद का उत्कर्ष हो और पूर्ण प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म के संवर्धन के दृष्टिकोण से जो हमारा योगदान हो वह आत्यंतिक रूप से अपना जीवन उत्सर्ग करके मैं कर सकूं। महंत पद मैंने अभी जो विडंबना उपस्थित हुई है उससे इतना क्षोभ हुआ मुझे कि ऐसे राजनीतिक विषय में धार्मिक मान, पद, प्रतिष्ठा को मीडिया के द्वारा घसीटना नहीं चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। इस बात का मुझे बहुत क्षोभ है कि मैं ऐसे लोगों का शिकार हुआ, उनकी मानसिकता को पहचान नहीं सका। इसका मुझे बहुत क्षोभ हुआ और मनस्ताप हुआ। इस ग्लानि से मैंने वर्तमान महंत पद को अगले महंत के रूप में मेरे अनुज डॉक्टर पंडित दिनेश शंकर उपाध्याय को समर्पित किया है।
आगे से इस पद का निर्वहन इन्हीं के संरक्षण में होता रहे। किस बात का ठेस लगा आपको, क्या मामला है? वह विषय बहुत ही प्रचारित है, अब ऑलरेडी चल रहा है पिछले 7 उस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इस विषय में मैंने बहुत कुछ कह दिया है। आगे के लिए आप वर्तमान के महंत जी। बटुक भैरव स्थित बाबा आदि भैरव का भव्य श्रृंगार किया गया। कामाख्या स्थित बटुक भैरव मंदिर में स्थापित बाबा आदि भैरव का भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर उनकी आरती की गई। इसके साथ ही मंदिर परिसर की भी आकर्षक सजावट की गई। वहीं बाबा की श्रृंगारित झांकी के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। सभी ने बाबा का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। गुरु जी, किस तरह का आज बाबा का बाबा का श्री आदि बटुक भैरव स्थित आदि भैरव जी का वार्षिक सालाना श्रृंगार, इसमें 51 किलो बेला द्वारा श्रृंगार किया गया। बाबा का पूरा बेला का गंडा सवाला गंडा चढ़ा है। 8 बजे आरती, विशेष आरती होगी। भंडारा कल दिन में भंडारा होगा और कल शाम को बाबा का मुखपंचमता से चक्रासन होगा। 24 घंटे का शिवे दुर्गे शिवे दुर्गे 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 शिवे शिवे का अखंड जाप चलेगा, जो आज 11 बजे शुरू होगा, कल रात 12 बजे तक खत्म होगा। तो बाबा का दर्शन गुरु जी इनके करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? बाबा के दर्शन करने से बाबा बाल रूप में इनकी गिनती होती है। शंकर जी के बाल रूप में इनको बाल रूप शंकर जी के बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिसकी जो मनोकामना रहती है तुरंत पूर्ण होती है। विभू जी, आज बाबा के दरबार में आई मत्था टेकने, क्या बाबा से मांगी आज? ये बटुक भैरव बाबा भोलेनाथ का बाल स्वरूप है और जैसे बच्चे हैं छोटी सी बात से भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी काशी के लोगों का मानना है कि बाबा जल्दी ही हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, हमारी बात मान लेंगे। और हम यही प्रार्थना करने आए हैं कि जिस तरह से इस देश में बहुत परेशानियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, उससे इस प्रदेश को देश को मुक्ति मिले, सभी लोग खुशहाल रहें, सबका जीवन खुश में रहे और सबको बाबा का आशीर्वाद मिले। आज बाबा का श्रृंगार का दिन है, आज बहुत अच्छा दिन है। काशी जो सांस्कृतिक राजधानी है, उनमें बाबा भोलेनाथ के नाम पर ये काशी बसी है और यहाँ बटुक भैरव बाबा के बाल रूप का दर्शन हम लोग यहाँ पर करने आए हैं। तो पूरे काशी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम कामना करते हैं कि काशी के सभी वासी सुखी रहें, समृद्ध रहें और जिस तरह से जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उससे हमें निजात मिले। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर की सम्मिलित बैठक आहूत हुई। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर की सम्मिलित बैठक गुरु गोरक्षनाथ मंदिर गोरक्ष टीला मैदागन में आहूत की गई, जिसमें महानगर की 12 मंडल इकाई, तहसील एवं जिला के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित हुए। 5 जून को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से रक्तदान, नौकुंडी यज्ञ, वृक्षारोपण, भव्य भंडारा, जागरण, 51 बटुकों के लिए भोजन एवं सम्मान समारोह का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ। इस बैठक में प्रमुख रूप से वाराणसी महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, जिला संयोजक सुनील सिंह इत्यादि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मोत्सव 5 जून को है, जिसकी तैयारी हमारे हजारों कार्यकर्ता बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। 5 जून का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। सुबह 9 कुंडी यज्ञ होगा, दोपहर में जो है भंडारे का कार्यक्रम है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, रुद्राभिषेक है, रक्तदान का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम
परम पूज्य महाराज जी का जन्म दिवस पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसे किस तरह का संदेश भी देंगे? काशी में अभी रक्तदान के लिए हमने सब युवाओं को कहा है कि काशी के जितने भी युवा हैं वो बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है। मानवाधिकार संरक्षण मिशन द्वारा सड़क जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मानवाधिकार संरक्षण मिशन के द्वारा सड़क जागरूकता अभियान के तहत गिरजाघर चौराहे पर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया, जिसमें लोगों को हेलमेट लगाकर चलने, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी न चलने, अपने साइड से ही चलने आदि को लेकर आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार बरनवाल ने किया। इस दौरान संजय यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश गुप्ता, रेहान सिद्दीकी, लक्ष्मी नारायण इत्यादि सदस्यों ने लोगों को जागरूक किया। मैं ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ आम जनता को कि आप देख रहे होंगे हमारे भारत में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटना में। तो लोगों को जागरूक करने का काम हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों और असमय मृत्यु जो होती है वो बिल्कुल ना हो। और इससे कितना प्रभाव पड़ेगी? इससे जनता में तो प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ जा रहे हैं, रुक के देख रहे हैं, पूछ रहे हैं और वो समझ रहे हैं। एक्चुअली उनको जागरूक करने वाला भी कोई नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी संस्था की वजह से लोग ये समझेंगे कि मतलब घर सुरक्षित पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभियान हमारा लगातार चलेगा, हर रोज, हर संडे को संडे, हर चौराहे पे चलेगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शनि शरणम समारोह का आयोजन हुआ। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शनि शरणम समारोह का आयोजन किया गया। इस बाबत ज्योतिषाचार्य संतोष उपाध्याय ने बताया कि पश्चिमेश्वर श्रीधाम फाउंडेशन द्वारा उज्जैन में वृहद मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे देश से आए हुए लोगों के द्वारा इस महाप्रकल्प को निर्मित करने हेतु आग्रह और आह्वान के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज सर यहाँ पर रुद्राक्ष में किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है और किस तरीके की कॉन्फ्रेंस? जी, रुद्राक्ष ऑडिटोरियम बनारस में पश्चिमेश्वर श्रीधाम फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत एक वृहत मंदिर का निर्माण उज्जैन महाकाल की नगरी में हो रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर आयोजन जो किया है शनि शरणम समारोह। आज सोमवती अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या, शनिदेव की जयंती है, आज इनका प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑडिटोरियम इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया कि यहाँ पर पूरे देश से 1000 से अधिक लोगों की उपस्थिति और उनके द्वारा इस महाप्रकल्प को निर्मित करने के निमित्त एक प्रयास और उनसे आग्रह और आह्वान कर रहे हैं। अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा के तत्वाधान में तृतीय मानस नववाहन पारायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन बुधवार 1 जून से 9 जून तक जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के मैदान में आयोजित किया गया है। ये जानकारी सोमवार को उपकार हॉस्पिटल समिति जैतपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल, प्रधान सचिव राजेश सेठ ने दी। भारतीय सनातन समिति द्वारा जैतपुरा वाराणसी द्वारा विगत 1 जून से श्री राम कथा का आयोजन मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में सायं 7 से 10 बजे तक आयोजित है, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम दिन नागकूप मंदिर से सुबह 7 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों द्वारा सहभागिता भी होगी। साथ ही हमारे साथ संतों का भी आगमन होना निश्चित हुआ है, तो जिसमें प्रमुख रूप से विशिष्ट संत भी रहेंगे शोभा यात्रा में। और ये शोभा यात्रा डिगिया से होते हुए अवसानगंज होते हुए माँ बागेश्वरी देवी के प्रांगण में समाप्त हो गई। सायं 6 बजे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, जिसमें प्रमुख रूप से 5-6 संतों द्वारा जो दीप प्रज्वलन किया जाएगा और प्रतिदिन 7 से 10 कथा का आयोजन है, जिसमें 7 से 8 मुख्य रूप से विशिष्ट मूर्धन्य विद्वान द्वारा सुबह सायं 7 से 8 जो है बनारस वाराणसी के काशी के मूर्धन्य विद्वान द्वारा जो ये कथा होगा और 8 से 10 बालक दास जी महाराज द्वारा जो है संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बतलाया कि 1 जून से 9 दिवसीय राम कथा का प्रारंभ होगी और 9 जून को पूर्णाहुति के साथ 10 जून को यज्ञ और भंडारे के साथ इसका समापन होगा। इसमें
मुख्य रूप से आचार्य पूज्य संत श्री बालकदास जी महाराज रहेंगे और आप उनके साथ साथ ही 5-6 संत और रहेंगे जो कि समय समय पर अपनी वाणी से जनता के अंदर भक्ति रस का उद्भाव करते रहेंगे। सो प्रथम दिन प्रातःकाल रामकथा के पारायण के पूर्व शोभा यात्रा नागकूप अति प्राचीन मंदिर जो जैतपुरा में स्थित है नागकूप, वहाँ से शोभा यात्रा का प्रारंभ श्री गणेश होगा और माँ बागेश्वरी देवी के प्रांगण में जहाँ की कथा स्थल है वहाँ पे इसका विश्राम होगा और 108 महिलाओं द्वारा जल कलश ले करके साथ में लोग चलेंगे और मुख्य यजमान जो हमारे अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल जी, आप सपत्नीक रामायण की पोथी अपने मस्तिष्क पर लेकर वहाँ से नंगे पांव चलकर कथा स्थल तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना के साथ किया वट सावित्री पूजन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में लगाया गया दंत परीक्षण शिविर। पराड़कर भवन में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित हुई संगोष्ठी। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के काशी आगमन पर हुआ स्वागत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।